मन में उठता एक शाश्वत प्रश्न, बुरे लोगों को तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती? हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा। जब हम किसी को धोखा देते, झूठ बोलते या किसी निर्दोष को सताते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या भगवान यह सब नहीं देख रहे? अगर देख रहे हैं तो वे तुरंत कुछ करते क्यों नहीं? क्यों बुरे काम करने वाले लोग अक्सर खुश और सफल दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे और ईमानदार लोग संघर्ष करते रहते हैं? यह सवाल हमें परेशान करता है, हमारी आस्था को चुनौती देता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या सच में न्याय जैसी कोई चीज है भी या नहीं। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो हमें धर्म और कर्म के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह दृश्य हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करके ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी ईमानदारी के कारण पीछे रह जाता है। हमें लगता है कि शायद अच्छाई का कोई मोल नहीं है। हमारे मन में यह विचार आता है कि अगर बुरे कर्मों का फल तुरंत मिल जाता तो शायद कोई भी गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करता। दुनिया कितनी बेहतर जगह होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह देरी हमें निराश करती है और हम भगवान की न्याय व्यवस्था पर संदेह करने लगते हैं। यह संदेह ही हमें कर्म के सिद्धांत को और गहराई से जानने के लिए मजबूर करता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अन्याय होता हुआ प्रतीत होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बच निकलता है और एक कमजोर व्यक्ति बिना किसी गलती के सजा भुगतता है। इन घटनाओं को देखकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, तो वे इस अन्याय को होने ही क्यों देते हैं? क्या उनके लिए अच्छा और बुरा सब एक समान है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, यह युगों युगों से पूछा जाता रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने कर्म और समय के गहरे संबंध को समझा। असल में हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। हम हर चीज को तत्काल परिणाम के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि आज किए गए काम का नतीजा आज ही मिलना चाहिए, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में आ जाता है। लेकिन ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया इंसानी समय सीमा से बहुत अलग है। वह तात्कालिक नहीं, बल्कि सार्वभौमिक और स्थायी होती है। भगवान का न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। बुरे लोगों को तुरंत सजा न मिलना असल में कर्म के उस विशाल चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को और विशाल बनाना होगा। कर्म का सिद्धांत, हमारे शास्त्रों का दृष्टिकोण। हमारे हिंदू धर्म और दर्शन में कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया गया है। कर्म का मतलब सिर्फ काम या क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सीधा सा अर्थ है, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कोई भी कर्म, चाहे वह मन से सोचा गया हो, वाणी से बोला गया हो या शरीर से किया गया हो, कभी नष्ट नहीं होता। वह एक बीज की तरह होता है जो सही समय और सही वातावरण मिलने पर अंकुरित होता है और फल देता है। इसीलिए अगर किसी को उसके बुरे कर्मों की सजा तुरंत नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बच गया है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि कर्म का फल 3 प्रकार का होता है: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, जो हमने पिछले जन्मों में किए थे। संचित कर्म वे हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और उनका फल अभी मिलना बाकी है। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इसलिए जब हम किसी बुरे व्यक्ति को सुखी देखते हैं, तो हो सकता है कि वह अपने पिछले जन्मों के अच्छे प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा हो, लेकिन उसके वर्तमान के बुरे कर्म यानी क्रियमाण भी संचित हो रहे हैं, जिनका फल उसे सही समय आने पर निश्चित रूप से मिलेगा। समय का चक्र, जिसे हम काल चक्र कहते हैं, ईश्वरीय न्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसान का समय मिनटों, घंटों और दिनों में मापा जाता है, लेकिन भगवान का समय युगों और कल्पों में चलता है।
हम तात्कालिक न्याय चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हर चीज को पकने का समय देती है। जैसे आम का बीज बोते ही अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता, उसे फल देने में सालों लग जाते हैं। ठीक उसी तरह कर्म के फल को भी प्रकट होने में समय लगता है। यह देरी असल में उस कर्म के फल को और ज्यादा प्रभावी बनाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धैर्य रखने और अपने कर्मों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, न कि दूसरों के कर्मों के फल की चिंता करने की। ईश्वर की न्याय व्यवस्था किसी जज की तरह नहीं है जो तुरंत फैसला सुना दे। यह एक स्वचालित, आत्मसंतुलित प्रणाली है। यहां कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म छाया की तरह उसका पीछा करते हैं। जब तक सही समय नहीं आता, तब तक बुरे कर्म करने वाले को लग सकता है कि वह बहुत चतुर है और बच निकला है। लेकिन जैसे ही उसके अच्छे कर्मों का पुण्य समाप्त होता है और पाप का घड़ा भर जाता है, उसके बुरे कर्मों का फल उसे घेर लेता है और उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यह एक अटल सत्य है जिस पर हमारे ऋषियों ने हमेशा विश्वास किया है। भगवत गीता का ज्ञान कर्म के बीज और फल का समय। भगवत गीता कर्म के रहस्य को सबसे सुंदर तरीके से समझाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो वह भी एक कर्म का बीज बो रहा होता है। वह उस बीज को बो सकता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि उसका फल कब, कहां और कैसे मिलेगा। यह पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वरीय व्यवस्था पर निर्भर करता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि हर कर्म अपने साथ एक अदृश्य ऊर्जा लेकर आता है। अच्छे कर्म सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और बुरे कर्म नकारात्मक ऊर्जा। यह ऊर्जा तुरंत खत्म नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में जमा होती रहती है। एक बुरा व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसे क्षणिक सुख या लाभ मिल सकता है, लेकिन वह अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन रहा होता है। यह जाल धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। शुरुआत में उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन एक दिन यही नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में दुर्भाग्य, बीमारी, असफलता और मानसिक अशांति बनकर लौटती है। यह कर्म के फल का पकना है, जिसमें समय लगता है। भगवान कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म का फल सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के रूप में ही नहीं मिलता, बल्कि वह हमारे मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार बुरे कर्म करता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। उसे सही और गलत में फर्क दिखना बंद हो जाता है। उसे अपने बुरे कामों में ही आनंद आने लगता है। यह भी कर्म का ही एक फल है। वह खुद ही अपने विनाश का रास्ता तैयार कर रहा होता है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बुरे व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिल रही। उसकी आत्मा का पतन होना, उसकी बुद्धि का भ्रष्ट होना ही सबसे बड़ी सजा है, जो उसे भीतर से खोखला कर रही होती है। गीता का संदेश हमें धैर्य और विश्वास रखना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन कर्म का नियम अटल है। जैसे एक माली बीज बोकर धैर्य पूर्वक उसके पौधे बनने और फल देने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी अच्छे कर्म करके ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। हमें दूसरों के कर्मों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रास्ते पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में हर किसी को अपने बोए हुए बीजों का ही फल काटना पड़ता है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। इतिहास साक्षी है। रावण और दुर्योधन का अंत हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत कर्म के इस सिद्धांत को कहानियों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। रावण का उदाहरण लीजिए। वह एक महान विद्वान, शिव का परम भक्त और अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसने कई वर्षों तक तपस्या करके असीम शक्तियां प्राप्त की थीं। अपने अच्छे कर्मों और तप के बल पर उसने सोने की लंका और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लंबे समय तक वह शक्तिशाली और समृद्ध बना रहा। लोगों को लगता होगा कि इतना अधर्म करने के बाद भी उसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ रहा। उसने आर्षियों को सताया, देवताओं का अपमान किया और पराई स्त्री
यानी माता सीता का हरण किया। लेकिन रावण के ये बुरे कर्म भी संचित हो रहे थे। उसका पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था और पाप का घड़ा भर रहा था। जब उसने सीता जी का हरण किया तो वह उसके विनाश की शुरुआत थी। फिर भी उसे तुरंत सजा नहीं मिली। उसे सुधरने के कई मौके दिए गए। विभीषण ने उसे समझाया, हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी और अंगद ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके अहंकार और बुरे कर्मों ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। अंत में जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो भगवान राम के हाथों उसका, उसके परिवार और उसकी सोने की लंका सभी का विनाश हो गया। यह कर्म के फल का एक सटीक उदाहरण है जो देर से ही सही पर मिलता जरूर है। इसी तरह महाभारत में दुर्योधन की कहानी है। दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन में पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया। उसने उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया और धोखे से उनका राज्य छीन लिया। लंबे समय तक वह हस्तिनापुर का युवराज बनकर सभी सुख भोगता रहा। उसे देखकर भी किसी को लग सकता था कि भगवान उसके अधर्म को क्यों अनदेखा कर रहे हैं। उसे भी भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे कई महान लोगों ने समझाने की कोशिश की। उसे सुधरने के अवसर दिए गए, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतना अंधा हो चुका था कि उसने किसी की नहीं सुनी। वह अपने बुरे कर्मों को लगातार बढ़ाता गया। इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का विनाशकारी युद्ध। उस युद्ध में न केवल दुर्योधन और उसके सभी भाई मारे गए, बल्कि कौरव वंश का ही विनाश हो गया। लाखों निर्दोष सैनिक मारे गए और हस्तिनापुर की धरती रक्त से लाल हो गई। दुर्योधन को अपने हर एक पाप का फल भुगतना पड़ा। उसकी मृत्यु भी बहुत पीड़ादायक हुई। यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि अधर्म और अन्याय से प्राप्त की गई सत्ता और सुख अस्थायी होते हैं। कर्म का चक्र अपना हिसाब बराबर करता ही है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाप का मन पर बोझ। कर्म का फल केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं मिलता, बल्कि वह व्यक्ति के मन और मनोविज्ञान पर भी गहरा असर डालता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना या किसी को पीड़ा पहुंचाना, तो उसे भले ही बाहरी तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन उसके अवचेतन मन में एक अपराध बोध और डर पैदा हो जाता है। यह डर उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसे हमेशा यह चिंता सताती है कि कहीं उसका राज खुल न जाए, कहीं वह पकड़ा न जाए। यह डर और चिंता उसकी नींद, उसकी शांति और उसके सुख को छीन लेते हैं। वह बाहर से भले ही मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से वह अशांत और बेचैन रहता है। गलत काम करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसे हर किसी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे वह दूसरों को धोखा दे रहा है, वैसे ही दूसरे भी उसे धोखा दे सकते हैं। वह सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता, क्योंकि वह खुद सच्चा नहीं होता। उसका जीवन एक तरह का दिखावा बन जाता है। वह हमेशा एक मुखौटा पहनकर जीता है। यह मानसिक बोझ उसे धीरे धीरे अकेला और नकारात्मक बना देता है। मनोविज्ञानी भी इस बात को मानते हैं कि लगातार नकारात्मक कार्य करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे वह तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसके अलावा बुरे कर्म व्यक्ति के चरित्र को कमजोर कर देते हैं। जब उसे एक बार बिना मेहनत के या धोखे से सफलता मिल जाती है, तो उसे वही रास्ता आसान लगने लगता है। वह मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से भटक जाता है। उसकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा शॉर्टकट और गलत तरीकों की तलाश में रहता है। यह उसके व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। वह भौतिक रूप से भले ही कुछ हासिल कर ले, लेकिन एक इंसान के तौर पर वह बहुत नीचे गिर जाता है। यह भी कर्म की एक मनोवैज्ञानिक सजा ही है, जो उसे धीरे धीरे खोखला कर देती है। अंततः एक पापी व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारी आत्मा स्वच्छ होती है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर सुख पाना चाहता है, वह कभी भी स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकता। उसका सुख रेत के महल की तरह होता है, जो किसी भी समय ढह सकता है। इसलिए जब हम किसी बुरे व्यक्ति को हंसते हुए देखें, तो यह न सोचें
कि वह सच में खुश है। उसकी हंसी के पीछे छिपा हुआ दर्द, डर और अकेलापन ही उसके कर्मों का तत्काल फल होता है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है। ईश्वरीय न्याय का उद्देश्य दंड नहीं, सुधार और संतुलन। अक्सर हम सोचते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है, लेकिन ईश्वरीय न्याय का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। भगवान की न्याय व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना और आत्मा को सुधरने का अवसर देना है। जब कर्म का फल मिलने में देरी होती है, तो वह असल में उस व्यक्ति को अपनी गलती समझने और पश्चाताप करने का समय दिया जा रहा होता है। प्रकृति उसे कई संकेत देती है, कई मौके देती है, ताकि वह अपने गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आ सके। जैसा हमने रावण और दुर्योधन के मामले में देखा, उन्हें अंत तक समझाने की कोशिश की गई थी। ईश्वरीय न्याय का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा देना है, न केवल उस व्यक्ति को जिसने गलत किया, बल्कि पूरे समाज को। जब किसी बड़े अत्याचारी का अंत होता है, तो वह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का रास्ता अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। रावण का अंत हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है। दुर्योधन का अंत हमें ईर्ष्या और लालच के भयानक परिणामों के बारे में बताता है। ये कहानियां युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। इस तरह एक व्यक्ति का कर्म पूरे समाज के लिए एक पाठ बन जाता है। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि भगवान का न्याय दया और करुणा से भरा होता है। वह किसी क्रूर शासक की तरह नहीं है जो छोटी सी गलती पर तुरंत कठोर दंड दे दे। वह एक पिता की तरह है जो अपने बच्चे को गलती करने पर तुरंत सजा देने के बजाय उसे सुधरने का मौका देता है। कर्मफल में देरी उस ईश्वरीय करुणा का ही एक रूप है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब तक हमारे अंदर सुधार की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, तब तक हमारे लिए वापसी का रास्ता खुला है। भगवान का उद्देश्य आत्मा का विनाश करना नहीं, बल्कि उसका शुद्धिकरण करना है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, गिना जा रहा है और उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है कि अच्छाई का फल मिलने में भी समय लगे, लेकिन जब वह मिलता है तो वह स्थायी सुख, शांति और संतोष लेकर आता है। बुरे कर्मों से मिलने वाला सुख क्षणिक और धोखेबाज होता है। अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान का न्याय धीमा हो सकता है, पर वह अंधा नहीं है। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ अपने हिस्से की अच्छाई करते रहना है।